हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ रहमानी और आज मैं आया हूँ राजकीय इंटर कॉलेज भागोवाला बिजनौर में एज ए ट्रेनर बन के टाइम सेंटर फॉर लर्निंग लिमिटेड के द्वारा। मेरा जो प्रोग्राम है मुख्यमंत्री स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम फेज 2 के अंतर्गत है और यही पूरी योजना चलाई जा रही है हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। श्री योगी आदित्यनाथ जी का एक सपना है कि हमारे स्कूल बच्चों के लिए पूरी तरह से सुरक्षित रहे, जिससे कि हमारा आने वाला भविष्य पूरी तरह से सुरक्षित रहे और एक उज्जवल भविष्य की हम कामना कर सकें। इस पूरे कार्यक्रम के अंतर्गत हम बच्चों को आने वाली आपदा के बारे में बताते हैं। उनको बताया जाता है कि आपदा कितने प्रकार की हैं और अगर कोई आपदा आ जाए तो उसको हम समय रहते किस तरह से सामना कर सकते हैं। ये पूरा प्रोग्राम उत्तर प्रदेश सरकार राजकीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण के द्वारा चलाया जा रहा है। यहाँ पर मेरी मुलाकात हुई है श्री पंकज कुमार जी से, जो कि इस स्कूल के प्रिंसिपल हैं और ये पिछले कई वर्ष से इस स्कूल में प्रिंसिपल के रूप में वर्क कर रहे हैं। पंकज जी ने अपना पूरा जीवन हमारे देश भारत की सेवा में अर्पित किया है। इन्होंने कई साल तक एयरफोर्स में भी वर्क किया है। उसके बाद इन्होंने इस स्कूल में प्रिंसिपल के रूप में वर्क कर रहे हैं। अच्छी तरह से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है और पूरी तरह से बच्चों को सुधारने का काम किया जा रहा है और ये ध्यान दिया जाता है कि बच्चे पूरी तरह से पढ़ लिख कर एक अच्छा नागरिक बनने की कोशिश करें। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं और अब स्कूल में हम अपना आने वाला प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। सड़क दुर्घटना, आपको पता है कि हमारे जिला बिजनौर में लगभग 500 लोग हर साल सड़क दुर्घटना में मरते हैं। 500 लोग एक साल के अंदर। आप सोचो, लगभग डेढ़ आदमी हर रोज मर जाते हैं। जिला बिजनौर की बात कर रहा हूँ। तो सड़क दुर्घटना एक बहुत बड़ा वो है कारण है। अगर हम थोड़ी सावधानी बरतें हैं तो अपने जीवन को बचा सकते हैं और बाकी लोगों की मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे मध्य उपस्थित हुए हैं आसिफ जी, जो आपको इस विषय में विस्तृत रूप से बताएंगे। दोस्तों और मेरा नाम मोहम्मद आसिफ और मैं आपके लिए आज एज ए ट्रेनर बनने आया हूँ और मैं आपको यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी बताना चाहूँगा जो आपके आने वाली लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और उससे आप अपनी और अपने परिवार या अपनी टाइम आने पर जान सकते हैं। सर जी ने बताया है कुमार जी ने कि जो आपदा आती है वो कभी भी आती है, वो किसी भी रूप में आ सकती है आपके सामने। अगर हमारा फैमिली ऐसी तैयारी कर जिससे कि हमें ये पता चले कि अगर कोई आपदा आ जाए तो उससे हम किस टाइप से बच सकते हैं, तो उस चीज के लिए मैं आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूँ। और ये जो प्रोग्राम किया जा रहा है वो मुख्यमंत्री स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम फेज 2 के अंतर्गत किया जा रहा है। इसके अंदर 75 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इसके लिए हमारी पूरी टीम बहुत मेहनत के साथ वर्क कर रही है। जैसे कि सर ने बताया है कि आपदा जब आती है तो किसी रूप में भी आ सकती है आपके सामने, तो उनसे सावधानियां क्या होनी चाहिए वो मैं बताने के लिए आपके पास प्रेजेंट हुआ। सबसे पहला हमारा टॉपिक है बाढ़ बचाओ एंड रोकथाम। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बाढ़ के बारे में कौन कौन बंदा जानता है यहाँ पर? आपको पता है कि बाढ़ जब आती है तो क्या होता है? कोई बता सकता है मुझे यहाँ पर? बताइए। सर, नदी नाले के कारण बाढ़ आती है तो मतलब खेतों की सारे खेत में फसलें
पौधे भी नष्ट हो जाते हैं। ओके, वेरी गुड। बहुत बढ़िया। और कोई जो जानता है बाढ़ आने पर क्या करना चाहिए? आप सब गांव से बिलोंग करते हो, तो आपको तो पता होना चाहिए कि जब बाढ़ आती है तो क्या करना चाहिए हम लोगों को और क्या नहीं करना चाहिए। मुझे तो लगता है कि आप लोगों को बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, लेकिन आप शर्म के मारे बोलना नहीं चाह रहे हैं। इस चीज को आप सीरियस लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि इससे जब भी कोई आपदा आती है तो उसमें सोचने के लिए आपको टाइम नहीं मिलेगा। कभी किसी ने सुना है बाढ़ आई है? तो क्या करना चाहिए बाढ़ आने पर? जी खड़े होके बताओ, किसको बताना है? जो बताएगा, सही है। और कल एक मॉक ड्रिल भी होगी मेरी तरफ से, जो भी बन सकेगा मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, और आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट होगा मेरी तरफ से। जो बच्चा अच्छे तरह से इंफॉर्मेशन यानी कि पार्टिसिपेट करेगा, यानी कि बाढ़ से जब बाढ़ आती है तो हमें उसके लिए क्या काम करना पड़ता है कि जो न्यूज वगैरह आती है, न्यूज़पेपर है, रेडियो है, या फिर आप के पास मोबाइल तो है, FM वगैरह तो चलाती होंगे, FM पर न्यूज वगैरह आती है, तो वहाँ पर आपको पहले से इंफॉर्मेशन आ जाती है कि कहाँ पर यानी पानी आ रहा है ज्यादा, डैम में पानी ज्यादा हो गया है तो वहाँ पर डैम से पानी छोड़ा जा रहा है। तो पानी इतनी मात्रा में होता है कि जिस एरिया में जाता है तो वो बोला का पूरा एरिया पानी से क्या हो जाता है, फुल हो जाता है। तो वहाँ पर क्या होता है आप लोगों को, जैसे जो गांव ऐसे हैं जो नदी के किनारे होते हैं तो उनको सबसे ज्यादा सामना करना पड़ता है उस पानी। तो उससे क्या होता है, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हमारे सामने आ सकती हैं, जिसमें डायरिया वगैरह हो सकता है, हैजा वगैरह हो सकता है, क्योंकि जो पानी आता है वो अपने साथ गंदगी भी लेके आता है। ठीक है, नदी नाले उफान पर होते हैं, तो आपको सचेत रहना चाहिए कि उस जगह यानी कि नदी को या नाले को आप पार ना करें बिना बड़ों की सपोर्ट के। छोटे बच्चे तो बिल्कुल भी पानी के पास ना जाए, या जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह है, पानी की जो वायर वगैरह होती है वो पानी के अंदर आ रहे हैं, तो उससे आप दूर रहें, क्योंकि वो खतरा है, उससे आपकी जान भी जा सकती है। और दूसरे लोगों की अगर किसी को लगे कि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिसिटी का तार है वो पानी में गिरा हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पर लोगों को सचेत करने के लिए कुछ ऐसा कर दिया जाए कि वहाँ पर कोई भी पर्सन उस पानी के पास ना जाए। यानी कि अगर आपको लगता है कि नदी नाले के पास पानी है और वहाँ पर पानी का वायर गिर रहा है, तो उसको जहाँ पे पानी नहीं है वहाँ पर आप कुछ भी उठाकर, यानी कि जैसे ये पत्थर वगैरह होती है उसको ले जाकर आप वहाँ पर साइड में लगा सकते हैं, जिससे पता चले कि जो सामने से आ रहा है, जो उस एरिया से यानी कि बारे में नहीं पता है उस जगह के बारे में, तो वो जब आके देखे कि यहाँ पे ये चीज रोक लगाई हुई है तो उसका ध्यान उस साइड जा सकता है जहाँ पर वो बिजली का तार पानी में लटकता है। ठीक है, तो उससे क्या हो जाती है, उससे दूसरे बंदे की जान बच जाती है। आपने मैं आपसे लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? आप लोग क्या बनना चाहते हैं, बता सकते हैं मुझे? क्या चीज बनना चाहते हैं बताइए? लॉयर और पुलिस। चलिए, आर्मी में कोई जाना चाहेगा, पुलिस में जाना चाहेगा, या फायर ब्रिगेड वगैरह में जाना चाहेगा, या और टीचर बनना चाहेगा। तो सबका काम क्या होता है? सब लोगों का काम क्या होता है बता सकते हैं? बोलो बोलो बेटे, क्यों शर्मा रहे हो? बोलो बोलो। ये परिवार ही तो है अपना, बोलो जो है क्या है। बताइए, आप बताइए भाई। या आपसे बढ़िया तो लड़कियां हैं। आप लोगों से बढ़िया तो लड़कियां हैं, लड़कियां जवाब दे रही हैं। बताओ
कोई पुलिस में जाना चाहेगा, कोई आर्मी में जाना चाहेगा, तो सबका काम क्या होता है? देश की रक्षा करना। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जो बड़े होने के बाद टीचर में जाएंगे, टीचर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, या आप कोई पुलिस में तो नहीं जा पाएगा, आर्मी में नहीं जा पाएगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ ऐसी सर्विसेज होती हैं जो क्लर्क बन तो उसको अपनाते हैं, लेकिन बहुत लोगों का सपना होता है कि मैं बड़ा होकर अपने देश की रक्षा करूं, दुश्मनों से अपने देश की रक्षा करूं, सही है, दूसरों की जान बचाऊं। तो हमारे पास अगर हम क्या आर्मी में नहीं गए या पुलिस में नहीं सिलेक्शन हो पाए, लेकिन हमारे पास जो ये प्राकृतिक आपदाएं आती हैं या मानव निर्मित आपदाएं हैं, ठीक है, उससे हम अगर किसी भी व्यक्ति का जीवन बचा लें या उसको अपंग होने से, अपाहिज होने से बचा लें, आपकी किसी भी एक क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन, तो आप अपने आप को क्या समझोगे? बताओ, आप अपने आप को क्या समझोगे? बहुत भाग्यशाली समझोगे कि जिससे लगेगा कि मैंने अपने जीवन में कोई ऐसा महान कार्य किया है जिससे किसी व्यक्ति की जान बच गई। आप अपने आप को जागृत महसूस करोगे उस चीज के लिए, करोगे नहीं करोगे? अगर आपके सामने कोई छोटा बच्चा किसी नदी नाले के पास जा रहा है तो आपका फर्ज क्या होगा? उसको बचाना। तो फिर आपको क्या होगा? अगर आपके सामने कोई बड़ा उपहार भी लाके देगा ना, तो जो खुशी आपको उस छोटे बच्चे की बचाने की होगी ना, वो उपहार की नहीं होगी। सही है, तो ये एक क्या कहते हैं देवी खुशी जिसे कहते हैं, वो आपको एक आनंद प्राप्त होगा उससे। चलिए ठीक है भाई, अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जैसे कि अगर बाढ़ वगैरह आ जाती है तो आपको करना क्या है, क्या नहीं करना। सभी लोगों को बाढ़, क्योंकि बाढ़ तो हर जगह हर दफे आती है, जब भी बरसात का मौसम आता है पानी तो आती ही आता है, तो उसमें आप लोगों को क्या क्या सावधानी रखनी होगी उस चीज के लिए मैं बताना चाहता हूँ। ऐसी जगह आपको नहीं जाना है जहाँ पर ज्यादा पानी आता है, ठीक है, सावधानी बरतनी पड़ेगी। अगर बहुत ज्यादा जरूरी है तो आपको अपने साथ कोई रस्सी वगैरह लेके चलना पड़ेगा, सही है, या फिर 3-4 लोगों का जो ग्रुप है तो एक दूसरे का हाथ पकड़कर, सही है, तो उसको आपको नदी को पार करना पड़ेगा। बिना सावधानी के आप पानी में मत उतरना किसी भी कीमत पर, क्योंकि उससे आपकी जो है जान भी जा सकती है, सही है, या फिर आपको चोट भी लग सकती है, क्योंकि पानी में कितने खतरे होते हैं वो आपको पता नहीं है। हो सकता है उसके अंदर कोई जहरीला जानवर हो, सांप हो, बिच्छू हो, या कुछ ऐसी चीजें हैं कि जिसे आप पार करते हुए आपके पैर में लग सकती है। जैसे कांच वगैरह, सबको पता है कि कांच वगैरह उठाते हैं और कहीं पे भी डाल देते हैं। लोहे की चीजें होती हैं, काफी सारी चीजें होती हैं जिससे चोट वगैरह लग जाती है। अगर आप ग्रुप में कहीं पर सफर करते हैं तो आप अपनी और अपने साथ के लोगों की क्या कर सकते हैं, सुरक्षा कर सकते हैं। तो ये चीज आपको अगर पानी में इमरजेंसी में कहीं पर उतरना पड़ा है तो उस चीज का ध्यान रखना होगा। दूसरी चीज ये कि अगर क्या कहते हैं कि खाने पीने के लिए, सही है, खाने पीने का जो सामान होता है वो आपको खुले में नहीं रखना होगा, यानी कि जो चींटी वगैरह होती है या फिर मक्खियाँ वगैरह होती हैं उनसे बचा कर रखना पड़ेगा। जो खाने का सामान है गंदे पानी में भीग जाता है, चाहे वो कुछ भी, उसको खाने से आपको बचना होगा, सही है। अगर कहीं पर बाढ़ आने वाली है, आपको पहले से पता चल जाता है कि यहाँ पे बाढ़ आने वाली है और हमारा घर जो आ रहा है उस दायरे में आ रहा है कि वो पानी में डूब जाए, तो उसको बचने के लिए हमें क्या काम करना चाहिए? हमें एक लिस्ट बनानी पड़ेगी जिसके अंदर मेडिकल किट कह सकते हैं और अपने इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं उनको भी आपको सेव रखना पड़ेगा, ठीक है। सेव रखने के लिए कौन कौन से इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको सबसे पहले सेव रखने पड़ेंगे? आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड
और आपके जन्म प्रमाण पत्र वगैरह जितने भी हैं या जो घर के डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, तो उनको आप अच्छे से एक सील पैक पॉलीथीन में आप रख लीजिए, सही है। और उसके साथ आपको कुछ चीजें ऐसी भी रखनी पड़ेंगी जिसमें खाने के लिए आपको कुछ सूखा राशन आपको जमा करना पड़ेगा, सही है। बिना खाने के पता चला कि पानी अगर कहीं पर आया 4 दिन के लिए 5 दिन के लिए उतर नहीं रहा है, आप कहीं फंस जाते हो, तो जो वहाँ पर जो आपकी सुरक्षा किट्स होगी या मेडिकल किट्स होगी वो आपकी हेल्प करेगी। उस किट्स में आपके पास क्या क्या होना चाहिए, जैसे टॉर्च होनी चाहिए, अगर कोई बैटरी वगैरह है तो बैटरी वगैरह आपके पास होना चाहिए, जिससे इमरजेंसी में आपको लाइट प्रोवाइड हो, माचिस या लाइटर वगैरह जिससे आप आग वगैरह चला सकते हैं, कुछ पानी की बोतलें जो आपको पीने के लिए यूज कर सकते हैं, सूखा राशन। सूखे राशन में क्या है, जैसे सत्तू हो गया है, गुड़ वगैरह हो गया है, या फिर परमल वगैरह जो चावलों के होते हैं ना, परमल वगैरह होते हैं, इस टाइप से सूखा राशन होता है, वो आपको अपने साथ केयर कर क्या कैरी करना पड़ेगा, कैरी मतलब आपको अपने साथ लेके जाना पड़ेगा तो जरूर। और आपको जितनी जल्दी हो सकता है, सही है, अपने परिवार के साथ या अपने जो फैमिली मेंबर्स हैं, आपके रिलेटिव वगैरह हैं, आपके आस पड़ोस के लोग हैं, उन सबको ऐसी जगह लेके जाना पड़ेगा जहाँ पर पानी का स्तर कम हो, यानी ऊंचाई वाले इलाकों पर, ठीक है। इसके अलावा अगर खुदा न खास्ता आप किसी बाढ़ वाले इलाके में फंस जाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, बता सकता है? बता सकता है कोई? क्यों? सपोज कीजिए कि आप में से कोई पानी एक टीला है, पानी की बरसात के चारों तरफ, तो वहां पे फंस जाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? अगर मौका ही नहीं मिला जी, ओके, अगर पक्के मकान भी ना हो वहां पर तो मैं कह रहा हूँ जैसे आपको कहीं नदी नाला पार करना पड़ रहा है और अचानक पानी आ जाए आपके सामने, तो आपको करना क्या चाहिए? वहां से भागना चाहिए। अगर भागने का मौका नहीं मिला बताइए, ऊंचा पेड़ हो मजबूत वाला, उस पर चढ़ने की कोशिश की। अभी जितने भी स्टूडेंट हैं अभी जाएंगे यहाँ से, कोई 1 लीटर की, कोई 2 लीटर की, कोई 250 ग्राम की जो पानी वो होती है ना, कोल्ड ड्रिंक वगैरह की बोतलें हैं, वो आपको हर जगह मिल जाएंगी। उसको खोल के, ठीक है, जो भी उसके अंदर मटेरियल पदार्थ होगा उसको गिराने के बाद उसको आप किसी भी रस्सी वगैरह से, अगर रस्सी नहीं मिलेगा जैसे लड़के के पास पट्टा वगैरह होता है, उससे उसको अच्छा से बांध कर अपना एक यानी कि जो लाइफ जैकेट होता है ना वो बना सकते हैं, जो हर जगह प्रोवाइड हो सकता है। या अगर वो भी नहीं है, जैसे यहाँ पर गांव के अंदर ट्रैक्टर वगैरह होते हैं या फिर जो वगैरह तो सब जगह मिलते हैं, वगैरह होती है, ठीक है, तो उसको हवा भर के अपने साथ रखने की जरूरत पड़ती है। या तो सबके पास तो मोबाइल फोन होती है, ठीक है, तो मोबाइल पर अपनी लोकेशन की इंफॉर्मेशन अपने नजदीकी लोगों को पहुंचाने और बताने की मेरे साथ यहाँ पे ये घटना हो रही हो, मैं यहाँ पे बताऊँ। तो वहाँ पर क्या होगा, जो रेस्क्यू टीम आएगी, बचाने वाला दल होगा, सही है, वो आपको वहाँ पर सुरक्षित निकालने की कोशिश करेगा। अब मुझे बताइएगा एक चीज और, जैसे आप पानी में आप जा रहे हो और वहाँ आपको कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं जैसे सांप वगैरह है, तो आपको वहाँ पर क्या करना होगा उसके साथ? अगर आप किसी पानी वाले एरिया में हो, 2-3 सांप आपके सामने आ जाए तो आपको क्या करना चाहिए? कोशिश करना कि आप उनसे जितना दूर हो जाए उनसे दूरी बनाए के रखना चाहिए, कभी पकड़ने की कोशिश ना की जाए। और एक चीज हो रहा है कि
इंडिया में जो सांप पाए जाते हैं कुछ ही परसेंट जहरीले होते हैं, बाकी सब नॉन जहरीले होते हैं, यानी बाकी सांपों में जहर नहीं होता है। जी? अगर किसी को खुदा खास्ता अगर कोई सांप काट लेता है, सही है, जो जहरीला सांप होता है ना, तो जब वो काटता है तो उसके दो निशान दांतों के जो पास में होते हैं, जैसे ऐसा लगता है जैसे किसी ने दो सुई चुबा दी पास, तो वो जहरीला सांप होता है। और वो जो बाकी के सांप होते हैं जब वो आपको काटते हैं तो वो इस टाइप से होते हैं कि दो दांत तो चौड़े से होते हैं और एक चम्मच टाइप का जो होता है ना, इस टाइप से उल्टे यू की तरह, सही है, निशान बन जाता है, तो वो जहरीला नहीं। जहरीला सांप कौन सा होता है ना? और बाकी के जो सांप होते हैं, जैसे हमारे जब वो क्या काटते हैं तो एक जो आकार का एक आकार बन जाता है ना उल्टे, तो वो जहरीला नहीं होता। इंडिया में लोग सबसे ज्यादा मरते कैसे हैं? सांप काटने से नहीं मरते, दहशत से मर जाते आप लोग, है ना? तो अगर किसी को खुदा न खास्ते जहरीले सांप ने भी काट लिया, सही है, तो वहां पर ऐसे रिएक्ट करना चाहिए दूसरे पर्सन के साथ कि उसको ये बताना चाहिए कि भाई कुछ नहीं हुआ है, आप सही हो, ज्यादा जहरीला सांप के लिए, ठीक है, और उसको जितनी जल्दी हो सकता है जो प्राथमिक केंद्र होते हैं उसके पास आपको ले जाना चाहिए, सही है। उसमें एंटीवॉर्मन एक क्या इंजेक्शन होता है, मेडिसिन होती है, वो देनी पड़ती है, वो आप आसानी से बच जाते हैं। और जो सांप काटता है, किसी की भी काट लेता है, तो 1 घंटे से पहले नहीं मरता, उसके शरीर में जहर पहुंचने में कम से कम 1 घंटे का टाइम लगता है। ये चीजें छोटी छोटी चीजें होती हैं जो किसी भी जीवन को बचा सकते हैं, तो उस चीज के लिए आपको सतर्क रहना पड़ेगा। हर जगह ये ध्यान रखना है कि अगर कहीं पर कोई किसी के साथ कोई हादसा हो रहा है, जो इंफॉर्मेशन आपको इस बुक के अंदर मिली है, सही है, इस बुक को आपको अच्छा से पढ़ लेना होगा। बाकी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे चलते हैं और उसके बारे में बताते हैं। जैसे कि अभी बताया है मैंने आपको कि बाढ़ में क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बाढ़ में क्या क्या करना चाहिए बता सकता है? क्या क्या? आपने बोला था कि जो बोतल होती है ना उसमें रस्सी से बांध के उसका लाइफ जैकेट बना सकते हैं। और एक ट्यूब होता है जो ट्यूब वगैरह होती है वो अपने पास हवा भरनी चाहिए और उसे अपने साथ रखना। और नाम क्या है बेटा आपका? सर रितिका। रितिका, वेरी गुड। और आप में से रितिका बेटे यहाँ था, वो आप आइए। रितिका को क्यों बुलाया है? क्योंकि ये एक्टिव होगी तो ये आने वाले टाइम में अपने भविष्य में जब बड़ी होगी कहीं पर जाएगी तो अगर एक्टिव पर्सन है तो हर जगह सक्सेस होगी। मंच में बुलाने का मेन कारण यही है कि किसी को प्रमोट करना। सावधान रहे, सुरक्षा क्या करें, पक्के मकान में शरण ले, यात्रा के दौरान वाहन में नहीं रहे, खिलाड़ियां दरवाजे खिड़कियां, दरवाजे, बरामदे एवं छत से दूर रहे, बिजली की सुचालक वस्तुओं से दूर रहे, बिजली के उपकरणों या तार के संपर्क में आने से बचें,
तालाब और जलाशयों से दूर रहें। समूह के व्याज अलग समूह के वजह अलग अलग खड़े हो। खेल खिलाड़ियों में पैरों के नीचे लकड़ी, प्लास्टिक वगैरह या सूखे पत्ते रख लें। धातु से बने किसी यंत्रों से स्वयं को दूर रखें। घायल व्यक्ति को तत्काल नजदीकी ये उधर जो पीछे बात कर रहे हो क्यों कर रहे हो भाई? जाए। आप इधर आके बोलो। पूर्णमान की जानकारी लेते रहें। क्या ना करें? पेड़ के नीचे ना खड़े हों। दीवार के सहारे टेप ना लगाएं। बिजली एवं टेलीफोन के खंभों के नीचे शरण न लें। नल, फ्रिज व टेलीफोन आदि को न छुएं। धातु से बनी वस्तुओं का उपयोग ना करें। पोस्टर है आपके सामने दिखाई दे रहा है। इसमें क्या लिखा है? वृक्षपात यानी आकाशीय बिजली जब गिरती है तो उससे क्या करना चाहिए? अगर कहीं पर गिरेगी बिजली तो उससे पहले हमारे पास कितना टाइम होता है? 30 सेकंड का टाइम होता है। अगर कहीं पर भी आकाशीय बिजली गिरती तो हमारे पास कितना टाइम होगा? कम से कम हम अपनी और अपने लोगों की जान बचा सकते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम नहीं मिलता हम लोगों को। आकाशीय बिजली जब गिरती है कहीं पर तो हमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन अगर हम उससे बचना है तो इसमें कुछ चीजें दी गई हैं और जो बुक्स मैंने आपको प्रोवाइड करवाई है उसके अंदर पूरी डिटेल लिखी हुई है। उसमें से मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा। नेक्स्ट टॉपिक है भूकंप से बचाओ। भूकंप के बारे में तो पता ही होगा, अभी अभी आया था। भूकंप से क्या क्या होता है? और अगर कहीं पे भूकंप आ रहा है तो क्या करना चाहिए? ओके, और अगर आप किसी बिल्डिंग में हो और भूकंप के झटके आ रहे हैं तो आपको क्या करना है? अगर भूकंप का झटके ज्यादा तेज है, निकलने का मौका ना मिले आपको बिल्डिंग में से, तो क्या करना है आपको? अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है और आप किसी बिल्डिंग में हो, ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए? अपना आपको और अपने साथ के लोगों को सेव करने के लिए आपको क्या करना चाहिए बताइए? बिल्डिंग का जो पिलर होता है, सही है, अपना आपको पिलर के पास ले जाकर सेव करना चाहिए। अगर पिलर नहीं है, जो वहाँ पर मेज कुर्सियाँ जो बेस बिछ रहा है, टेबल बिछ रहा है, सही है, तो टेबल के नीचे किस कंडीशन में बैठोगे आप? तो किस टाइप से बैठेंगे आप बताइए? आपको बैठना पड़ेगा किस टाइप से? साइड पर भी आप भूकंप आता है, ठीक है, उसका बचने का तरीका ये है कि अपना आपको इस टाइप से जो आपको पकड़ने के लिए पकड़ने के लिए आपको रखना पड़ेगा अपना हाथ। हेलो, आप सबको दिखाई दे रहा हूँ मैं? तो बैठने के लिए आपको इस टाइप से बैठना पड़ेगा, सही है। और
अपनी क्या काम करना पड़ेगा, जो गर्दन है, क्योंकि जो गर्दन होती है ना अपने पूरे शरीर का सबसे सॉफ्ट हिस्सा होता है, और ये पूरे शरीर को क्या हो जाता है, आपने सुना होगा तंत्रिका तंत्र के नाम से, सुना है? वो कहाँ से ज्वाइंट होते हैं, सब माइंड से ज्वाइंट होता है, और वो मेन ज्वाइंट पॉइंट कहाँ पर होता है, गर्दन। अगर गर्दन को चोट लग जाती है तो आदमी यहाँ पहुंच जाता है, कोने में पहुंच जाता है, ठीक है? तो सबसे पहले शरीर के कहीं पर भी हिस्से में आपको चोट लगी तो बच सकती हो। अगर गर्दन पे लगी तो बचने के चांसेस कम है, अगर बच भी जाएगा तो कोमा में चला जाएगा, या माइंड पे ऐसी कोई इफेक्ट छोड़ जाएगा जो आने वाले टाइम में आपको प्रॉब्लम देगी। तो उस चीज से बचने के लिए आपको नीचे बैठना पड़ेगा, सही है? अपना हाथ अगर किसी चीज से पकड़ना है उस चीज से पकड़ लोगे, और अपना ये सही है, एक हाथ गर्दन पे रखेंगे अपनी गर्दन को सेफ बचाने के लिए, ठीक है? और उसके बाद अपनी कमर को इस टाइप से करेंगे, क्या करेंगे? कमर को जितना आप मोड़ सकते हैं मोड़ेंगे, झुकने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा या मैंने वो आपसे सबसे ज्यादा कान पिटाई देते हैं कमर पे क्यों मारते हैं? ये कमर पे क्यों मारते हैं? क्योंकि कमर की जो रीढ़ की हड्डी होती है सबसे ज्यादा सेफ होता है, ये ज्यादा आपका वजन घेरता है, ज्यादा चोट को आप आसानी से झेल लेता है। तो अगर खुदा न खास्ता भूकंप वाली जगह पर आपके ऊपर कुछ चीज गिरती है, ठीक है, और वो कमर पे गिरती है, तो वो चोट लगने के चांसेस कम होते हैं, ज्यादा नुकसान पहुंचने से कम होता है, ठीक है? तो इसलिए ये तरीका बताया गया है, जब भी बैठे आप नीचे बैठे कि एक हाथ से किसी भी चीज को कस के पकड़ ले, एक हाथ में होना चाहिए, घुटने पर होना चाहिए, और जितना हो सकता है जितनी भी कोशिश करें, यानी कि अगर कोई चीज गिरे तो वो कमर से गिरे तो आप सिर्फ अपने आप को सेव कर सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा अगर मौका है, भूकंप एक साथ में कितनी बार आ सकता है? अगर एक बार भूकंप आ गया है, आप कमरे में थे, बाहर निकल गया है, तो आपको फिर दोबारा कमरे में जाने के लिए कम से कम आधा घंटा आपको खुले मैदान में रुकना पड़ेगा, क्योंकि जब भी भूकंप के झटके आते हैं 2 या 3 बार लगातार आते हैं। इससे पहले गुजरात में आया था और वहां पर हजारों की तादाद में लोगों का नुकसान हुआ था। एक स्कूल में तो 200 के करीब बच्चे थे, 900 समथिंग बच्चे थे जिनका यानी कि कैजुअलिटी हुई थी, यानी मारे गए थे भूकंप में। वो था 26 जनवरी यानी 15 अगस्त का दिन था जिस दिन वो भूकंप आया था, और प्लेग ग्राउंड में ही उसका सबसे ज्यादा कैजुअलिटी हुई थी वहां पर। अब भूकंप जब आ जाता है तो क्या करना चाहिए? अगर आप कमरे में हो और वहां से आपको हल्का जो भूकंप है झटका लगा, तो आपको क्या काम करना चाहिए? बिल्डिंग से बाहर निकलना है, तो भगदड़ नहीं मचानी है। क्या निकलनी है? भगदड़ नहीं मचानी है। अगर आप आपका चलिए स्कूल तो 2nd फ्लोर का है, हाँ 2nd फ्लोर का है, अगर आप 2nd फ्लोर पर हो तो किस टाइप से करना पड़ेगा? बाहर आना पड़ेगा, लेकिन कैसे आओगे? भगदड़ मचाते हुए आओगे, कैसे करना पड़ेगा? सावधानी से आना पड़ेगा। और कितनी सीढ़ियां हैं आपके स्कूल में ऊपर जाने के लिए? 3 है। कितनी है? 1 है। चलिए
तो यानी इस टाइप से आपको निकलने की कोशिश करोगे कि वहां पर उसमें भीड़ का रोकना हो, आराम आराम से एक दूसरे के साथ लाइन बनाकर निकलना होगा आपको, ठीक है। उसके साथ और जितनी जल्दी हो सकता है निकलने की कोशिश करोगे, खुले मैदान में पहुंचने की कोशिश करोगे, ठीक है। एक चीज है, अगर किसी का चोट लग जाए तो उसका रेस्क्यू कैसे करना चाहिए? वैसे यहाँ पे ट्रेनिंग पहले भी हो चुकी है और काफी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके साथ में ये दूसरा टाइम ही है, यानी कि वो फॉलो कर रहे हैं उस चीज को। बता सकता है कोई पिछली ट्रेनिंग में कौन कौन से लोग कौन आए थे? पिछली सर का नाम याद है? मोहम्मद वसीम आए थे ट्रेनिंग के लिए। चलिए ठीक है, कोई नहीं। अगर किसी के चोट लग जाए और आप एक या दो लड़के हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपको रेस्क्यू करना पड़ रहा है, तो कैसे करेंगे? एक लड़का आएगा तो लोग आए, एक और आ जाओ, दो लोग आना है, आगे आओ। अगर किसी के भी पैर में चोट लग जाए, ठीक है, और उसे चला नहीं जा रहा है, तो उसके लिए क्या काम करना पड़ेगा? उसको रेस्क्यू करने के लिए एक स्थान से लेके दूसरे स्थान पे ले जाने के लिए क्या काम करना पड़ेगा? अगर 2 या 3 लोग हैं और ज्यादा लोगों के लिए चोट लगी हुई है और आपके पास ऐसा कोई साधन नहीं है कि स्ट्रक्चर वगैरह नहीं है कि वहां पे ले जाने के लिए, क्या करोगे? चलिए मैं बताता हूँ आपको स्ट्रक्चर। इनको एक पैर अगर चोट लग जाती है, पैर में अगर चोट लग जाती है, चला नहीं जा रहा है, तो उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे लेके जाना है, उसके 4-5 तरीके मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है कि लाइफ में आपको कभी जरूरत पड़ जाए उस चीज की घर में, ठीक है। अगर इनके पैर में चोट लगी हुई है तो हम क्या, मेरे पैर पे पैर रखो, ठीक है। जैसे इस वाले पैर में चोट लगी हुई है तो इस पैर को जो सामने सपोर्ट कर रहा है, रेस्क्यू कर रहा है, तो उसको अपने पैर पे रखिएगा, सही है। अगर दूसरा पैर सही है तो उसको उस पैर पे ले जाके, यानी कि पूरा वजन पर रखो, हाँ, इस पैर से आगे को नीचे चलना पड़ेगा, ठीक है। अगर अकेले हो तो, अगर 2 बंदे हैं और दोनों पैरों से नहीं चला जा रहा है तो तब भी क्या करना पड़ेगा? तो दूसरी हाथ लेनी पड़ेगी, आप पकड़ो, सही है। इनके दोनों पैर यहाँ पर रखो, हाँ, ऐसे करके इनका पूरा वजन अपने पैरों पर रखना पड़ेगा हम लोगों को और फिर आगे चलना पड़ेगा, ठीक है। इस टाइप से ये चलना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा एक फ्री हैंड, एक फॉर हैंड का एक मेथड होता है। अगर स्ट्रक्चर नहीं है, उनसे खराब नहीं हो जाता है और हैवी है, अगर कोई हैवी है और उठाने वाले कमजोर हैं तो कैसे लेके जाएंगे, ठीक है। मैं बता रहा हूँ अभी ध्यान से देख रहा हूँ और 2 मिनट और बचे हैं, और ध्यान से देखो भाई, हंसना नहीं है।
वेरी गुड सर। अभी मत देखो ये फ्री हैंड स्ट्रक्चर बनाना। चोट लग जाए तो आप इसके थ्रू उसको दूसरे स्थान पे लेके जा सकते हैं जिसकी चोट लगी थी। इससे आप काफी दूरी तक आसानी से लेके जा सकते हो बिना परेशानी के। ठीक है, अगर आपके पास कोई बीमार व्यक्ति है घर में और वो आपके पास स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, और उससे बैठा भी नहीं जा रहा है, लेटा हुआ है, तो उसको कैसे लेके जाओगे? सबके यहाँ चादरें वगैरह तो होती है, तो चादर से स्ट्रक्चर बनाना देखा है आपने? नहीं। रस्सी से? नहीं। और चेयर से? जो भी चीज अवेलेबल है आपके सामने, उसको आप रस्सी बनने के लिए उनकी जगह यूज कर सकते हैं। आप रस्सी से बना सकते हैं। अगर रस्सी नहीं है तो आपने स्कार्फ पहन रखा है, स्कार्फ से रस्सी बना सकते हैं। घर में चादर वगैरह है, उससे आप अपना स्ट्रक्चर बना सकते हैं। आपके यहाँ चेयर वगैरह है, चेयर से आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अगर किसी को काफी लंबा एरिया उसको करना है, यानी कि पहुंचाने में लेके जाना है, रेस्क्यू करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे चीजें करना पड़ेगा। कंधे पे भी लाद के लेके जा सकते हैं। आप अकेले हो, सही है, और सामने वाले की चोट लगी हुई है, तो उसको रेस्क्यू करना है, आपको 4 से 5 किलोमीटर दूर लेके जाना है। सपोज कीजिए कि आपके अगर कोई सांप का है और उसके कोई चोट लग जाती है, आपके पास ऐसा कोई साधन नहीं है कि आप उसको अस्पताल तक लेके जा सकें या उस जगह तक लेके जा सकें जहाँ पे आपको हेल्प मिल सके, तो उसके लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा? उसको अपने कंधे पर लेके भागना पड़ेगा। कंधे पर लेके करना पड़ेगा, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आवाज मत करो, क्लैपिंग कर लो, लेकिन आवाज नहीं करनी। 2-3 किलोमीटर आप लेके जा सकते हैं, तो हम चढ़ी भी रहते हैं। इसके अलावा जैसे अगर किसी के पास कुछ चीज अवेलेबल नहीं है, 2 लोग हैं, सामने वाला बंदा हैवी है और पतले हैं बचाने वाले, तो क्या काम करना पड़ेगा? तो उससे है ना रस्सी वगैरह, रस्सी से आप स्ट्रक्चर बना सकते हो। हाँ बताइए, क्या कह रहे हो बेटे? बताओ बताओ, कुछ कह रहे थे आप? यहाँ पर स्ट्रक्चर के लिए रस्सी है, यहाँ पर रस्सी वगैरह है यहाँ पर? अगर रस्सी नहीं है तो रिसेप्टर दे सकते हैं 2-3 लड़कियाँ अपना, उसका भी बता। चलो ठीक है, अपनी बात कल देखते हैं उसके लिए। ठीक है, ओके।
एक्टिविटी करनी है वो मुझसे चार्ज ले लो कल के लिए। अभी काम चलिए, आप बैठो बैठो तो बैठो। कुछ लोगों को एक्टिविटी बनानी होगी, ठीक है, वो चार्ट आपकी क्लास में ही लगेंगे परफॉर्मेंस के लिए, वो आपको ही प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। अगर और जो भी बेस्ट होगा उसको कुछ ना कुछ कम मिलेगा। ठीक है, एक्टिविटी में कौन कौन शामिल होना चाह रहा है? हाथ खड़ा करिए, हाथ यस। ठीक है, आ जाइए, मुझसे यहाँ से चार्ट पेपर ले जाइए, एक एक आ जाइए और आपको चार्ट पेपर ले जाइए। बस आराम से उठेंगे और आते रहेंगे, आराम से एक का करिए। प्रतियोगिता में भाग लेना चाहती हैं और लड़के उठ एक एक करके उठ के आ जाए, सर आपको चार्ट दे देंगे, उसको आपको बनाना है, प्रतियोगिता लिखनी है। आ जाओ, देखिएगा तो आपको तो आप लोगों को पता ही होगा कि क्या आपको लिखना है। आपका प्रबंधन से चीजें ड्राइंग करनी है और लिखनी है। बच्चों सुनो, शांति बनाए रखो, जो हल्ला करो आए बहुत मिलेंगे मुझे। फोन कर लो उसको, फोन कर लो, बना के भी लाना है। लड़कों में से कोई है? आ जाओ। तो ये हमारा सेफ्टी गार्ड है, ये सेफ्टी गार्ड बाहर आ जाएगा। अगर ये गार्ड आपका इस फायर एक्सटिंग्विशर में है और आप इसको प्रेस करेंगे, सील भी नहीं है, पिन भी नहीं है, पर फिर भी ये आपको प्रेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारा सेफ्टी गार्ड इसमें लगा हुआ है। समझ गए? ये हमारा ड्रेन पाइप है। आपको इस तरह से करके ये जो है ये ठीक है, इस तरह से आप देखिएगा।
रिप्रेस करिए ये बस बस बस। ठीक है, अगर मैं आपको इस उंगली से सांप को बुझाऊंगा और आप देखिए, डरने की जरूरत नहीं है। जैसे घर में आग लग जाते हैं सब लोग भाग जाते हैं, आप यहाँ जाइए, इसके पास ये आपके बस में है। ठीक है, ये के माध्यम से सिलेंडर की आग को हाथ से और बाल्टी के माध्यम से बुझाया गया है। यहाँ पर हम लोग ब्लैंकेट सड़क सुरक्षा। आपका नाम? अधिका। सड़क सुरक्षा में आपको क्या दिख रहा है? बच्चे लगा बाढ़ आने पर।
नाम आपको? आपने नाम आपको? आलिया पटेल। आपने जो बनाया है और आपने आपको चिंता की इन्फॉर्मेशन क्या मिली? आपदा प्रबंधन कई प्रकार की हानि है, जैसे गैस का फटना, भूकंप का आना और बाढ़ का आना आदि। जब बाढ़ आती है तो वह फसलों को भी नष्ट कर देती है। नदी तथा नाला की बेल को भी तोड़ देती है। बाढ़ से बचने के उपाय। बाढ़ से बचने के लिए हमें पेड़ की सहायता लेनी चाहिए, पेड़ बचाना चाहिए, पेड़ लेना चाहिए। मजबूत औद्योगिक और कमजोर जड़ पाने से कमजोर हो तो पानी मिल जाएगा। काम भी मिले हैं, आदमी सब नहीं है, आपको लगी मैं सही हूँ। आज शायद सही है। हमसे बंदा तो फाइल लेना हमसे बंदा तो अपनी फाइल लेना पूरी कर लेते आगे तक आ जाएंगे दूसरे अंदर बहुत बढ़िया बनाया अपने हाथ से काफी मैंने बनाया तो उनको मैं पैसे हाथों से प्राइज दिलवाना चाहता हूँ बच्चों के लिए नाम मिलता है और मिलता है तो आप लोग इस तरह से मेहनत कीजिए हो सकता है कि आपकी मेहनत आगे चल के बहुत ज्यादा यानी कि आपके भविष्य को प्रज्वल बना सके अपने भी आगे आगे आ जाए 4-5 बच्चे आगे पहले नंबर में कुछ बच्चे बहुत मेहनत करके बनाया है
क्या करना है आपने बताओ? और आग लगना और जैसे भूकंप से धरती फट जाना, शरीर के ऊपर बनाना। ओके दीजिए मुझे। काफी अच्छा मैसेज दिया है मैंने बाड़ी के ऊपर। आप बताओ हाथ तक रेखनी के ऊपर ये बाढ़ के बारे में सुना है ना? यस सर। अचानक कोई आपदा आ जाए तो उसे बचने के लिए क्या कर सकते हैं? सर एक तो हमें कौन से हेल्प लेनी चाहिए और हमें छोटे बच्चों का बचाव करना चाहिए और हमें दूसरी चीज सोचना चाहिए। ये नहीं कि हम खुद ही अपना बचाव करते हैं, हमें दूसरी चीज सोचना चाहिए और हमें बोलना चाहिए कि कुछ नहीं होएगा। तो हाई खतरा हो जाते हैं ऑपरेट हो जाते हैं। चलिए